औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करते हैं इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी है और हमें ये नहीं बाउंड किया गया है, यानी हमें पाबंद नहीं किया गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से सॉल्व करें। हमारी मर्जी है, जिस मेथड जो भी मेथड हमारे लिए आसान लगे बस इसी को फॉलो करेंगे। तो चलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया है t² - 8t + 7 = 0। तो बेटा हमें दिया है फर्स्ट पार्ट में t² - 8t + 7 = 0। रिक्वायर्ड में हमने लिख देना टू फाइंड ऑल सॉल्यूशंस। सोल्यूशन में एज गिवन जो दिया है वो नीचे उतारते हैं। अब हम चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में ये जो फर्स्ट टर्म है इसका कोएफिशिएंट हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से। यहाँ 1 होता है, हम नहीं लिखते, तो 1 × 7 = 7t²। c7t² रिजल्ट आता है। अभी जो मिडिल टर्म है हमारे पास -8t, इसको जहन में रखकर हम 7 की जहाँ जो ये जो 7 है इसकी जितनी भी फैक्टर्स है उनको जोड़ों की सूरत में लिख लेते हैं। तो ये -8t मिडिल टर्म है, इसको हम जहन में रखते हैं। तो 7 की फैक्टर्स यानी 7 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वही इसका फैक्टर्स कहलाता है। 7 1 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 1 7 ज़ार 7। इसके बाद 2 3 4 5 6 से 7 मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, तो इसके बाद 7 7 से डिवाइड होता है, लिहाजा 7 1 ज़ार 7। 7 1 से मल्टीप्लाई होता है और 7 से, सिर्फ ये दो इसकी फैक्टर्स है। तो इन दोनों में से एक जोड़ा हम उठाएंगे। चलिए जो फर्स्ट वाला जोड़ा है इसको उठाते हैं, लेकिन इसमें एक एहतियात करना कि जब यह हमारे पास माइनस होगी तो इस जोड़े में जो बड़ी वैल्यू होगी इसके साथ ज़रूर माइनस आएगा। यहाँ 7 है, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 × 1 = 7, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, यहाँ तो प्लस है तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो -7 प्लस -1 प्लस -7 = -8। अगर इनको हम प्लस करें तो -8 रिजल्ट आता है। -1 × -7 = +7। तो यह -8 के साथ t है तो 1 के साथ भी t आएगा और 7 के साथ भी t आएगा। ठीक है बेटा, अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह हमारे पास t² - 8t + 7 है, तो ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं दो टर्म्स में, यानी फर्स्ट टर्म t² है जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, लास्ट टर्म +7 है जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा = 0। ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट कर देना है -1t और -7t की सूरत में, -1t और -7t। अगर हम यहाँ 1 लिख के भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में t कॉमन है, लिहाजा इस t कॉमन लेते हैं। t² और 1t में t कॉमन है, लिहाजा इस t को कॉमन लेते हैं। t को कॉमन लिया तो यह हमारे पास एक t बच गया, दरमियान में माइनस है, t को कॉमन लिया है तो 1 बच गया, 1 हम नीचे उतार दे है। -7t और +7 में 7 कॉमन है, थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल होगा उसको हमने ज़रूर कॉमन लेना है। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेते हैं, दोनों में 7 कॉमन है, 7 को कॉमन लिया तो यह हमारे पास t बच गया। जब थर्ड टर्म से माइनस को कॉमन लेते हैं तो फिर ये जो आने वाला टर्म है उसका सिंबल चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस = प्लस। तो 7 को कॉमन लिया है, यहाँ 1 बच गया हमारे पास = 0। अब हम देखते हैं यहाँ t-1 फिर से कॉमन आ गया, लिहाजा फिर से इन दोनों से कॉमन लेते हैं t-1। तो यह हमारे पास t बच गया और यह हमारे पास -7 बच गया, तो = 0। अब ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास। अब हमने t की वैल्यूज निकालना है दोनों, यही हमारा सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन सेट मांग रहे हैं। तो बेटा इस स्टेज के बाद हम पिछले क्वेश्चन की तरह t की दो वैल्यू निकालते हैं, यानी ईदर मीन या ईदर t-1 = 0, या तो ये t-1 0 के इक्वल है या t-7 0 के इक्वल है। लिहाजा हम लेते हैं ईदर t-1 = 0, यह लेते हैं और t-7 = 0, t-7 = 0। तो इनको सॉल्व करते हैं, ये 1 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट t = 1। t की एक वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 1। यह दिस इम्प्लाइज दैट ये 7 जब दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरह ये माइनस से प्लस हो गया तो ये भी यहाँ दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसकी सिंबल माइनस से प्लस हो जाएगी, तो t = 7 +7 या 7। तो हमारे पास t की दो वैल्यू निकल आई, t = 1 एंड t = 7। तो अब हम सोल्यूशन सेट की तरफ आते हैं। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 1 एंड 7। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है इक्वेशन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 72 + 66 = x²।
तो हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर देना है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ax² + bx + c। यह bx और c कांस्टेंट टर्म जो है इक्वेशन की इस दूसरी साइड पर है, इसको एक साइड पर शिफ्ट कर देना है। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट जो x² है ये अपनी जगह, इसके लिए इस दूसरी साइड पर 72 को भी शिफ्ट करते हैं, ये इसका सिंबल यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, और 6x को भी इस दूसरी साइड पर शिफ्ट करने से इसका सिंबल भी प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी सिंबल चेंज हो जाएगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं x² - 6x - 72 = 0। ये दोनों इस दूसरी साइड शिफ्ट हो गई तो इनके सिंबल प्लस से माइनस हो गई। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है x² - 6x - 72। तो जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से, तो -72 × 1 = -72x²। अभी जो -72 है इसका जो मिड टर्म है -6x, इसको हम जहन में रखते हैं, -6x इसको नीचे उतारते भी है ताकि हमारे लिए जहन में रहे। अब ये 72 जो है इसके सारे जो फैक्टर्स है उनकी फिर यहाँ हम लिखते हैं, यानी जो 72 है ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है या 2 के टेबल में भी आता है, यानी 2 × 76 = 72। इसके बाद ये 3 के टेबल में भी आता है, 2 × 24 = 72, सॉरी 2 नहीं है यहाँ 3 है। इसके बाद ये 4 के टेबल में भी आता है, यानी 4 × 18 = 72। इसके बाद 5 नहीं 6 के टेबल में भी आता है, 6 × 12 = 72। 8 की भी टेबल में भी आता है, 8 × 9 8 9 = 72 एंड 9 8 = 72। तो ये बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसकी बहुत सारे फैक्टर्स है। अब हम इन पेयर से, इन जोड़ों से वो जोड़ा उठाएंगे जो हमारा काम कर सके। अगर हम इनको प्लस माइनस करें तो इससे -6 रिजल्ट आए, तो ये 2 और 36, 3 24 4 और 18 का तो कोई तुक्का नहीं बनता, 8 और 9 का भी नहीं बनता। ये जो 6 और 12 है ये हमारा काम कर सकता है अगर हम इसको उठा ले। अब यहाँ चूँकि माइनस है लिहाजा बड़े हिस्से के साथ माइनस लगेगा, तो -12 × +6 = -72, तो इसके साथ प्लस आएगा। -12 से जब +6 निकल जाए तो -6 रिजल्ट आता है, लिहाजा ये हमारा काम कर सकता है। यहाँ x 6 के साथ x है तो दोनों के साथ वेरिएबल x के तौर पर आएगा, लिहाजा ये जो 6x है इसको हम स्प्लिट करते हैं -12x + 6x की सूरत में। तो मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो फर्स्ट टर्म है x² ये अपनी जगह, जो लास्ट टर्म है 72 -72 ये भी अपनी जगह = 0। ये जो मिडिल टर्म है 6x इसको हमने स्प्लिट कर देना है, 2 टुकड़ों में बांटना है। किन टुकड़ों में? +6x और -12x की सूरत में। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए, इनको जोड़ों की सूरत में लेकर इनसे हम कॉमन लेते हैं। लिहाजा x² और 6x में x कॉमन है तो इससे x को कॉमन लेते हैं। लिहाजा x को कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास x बच गया, दरमियान में प्लस है, x को कॉमन लिया है तो यहाँ 6 बच गया। थर्ड टर्म के साथ माइनस है, थर्ड टर्म के साथ जो भी सिंबल हो इसको हमने ज़रूर कॉमन लेना, लिहाजा इसके साथ माइनस है, माइनस को कॉमन लिया। ठीक है बेटा। अब 12x और 72 में 12 कॉमन है, लिहाजा दोनों से 12 को कॉमन लेते हैं तो यह हमारे पास x बच जाएगा। तो बेटा जब थर्ड टर्म से हम कॉमन लेते हैं माइनस को, तो ये जो फोर्थ टर्म के साथ जो भी सिंबल है ये उलट जाएगा, यहाँ माइनस है तो दरमियान में यहाँ नीचे प्लस आएगा। तो 72 को 12 से डिवाइड करने से 6 रिजल्ट आता है, या 12 6 72 तो यहाँ 6 आएगा = 0। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास x + 6 जो है ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है, लिहाजा दोबारा इससे x + 6 को कॉमन लेते हैं। x + 6 इसको हमने कॉमन लिया, यह हमारे पास x बच गया और यह हमारे पास -12 बच गया = 0। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने या तो इसको 0 के इक्वल लेना है या इसको, तो हम लेते हैं इधर x + 6 = 0 और x - 12 = 0। लिहाजा इधर x + 6 = 0, ये जो 6 है ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस से माइनस बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x = -6, ये हमारे पास x की एक वैल्यू निकल आई। अब और x - 12 = 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट x = ये -12 दूसरी साइड शिफ्ट होकर +12 बनेगा, तो x = 12। x की हमारे पास दो वैल्यू निकल आई, -6 और +12। लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है इसका, तो ये इक्वल होगा -6 और +12
12 का। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की थर्ड पार्ट में हमें दिया है r² + 4r + 1 = 0। तो अगर हम देखें तो ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना है। मैं दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए भी आपको मैं आसान करा देता हूँ। अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देना। अब a² + 2ab + b²। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें b² चाहिए, तो ये जब यह 1 कोएफिशिएंट होगा, यह जाहिर बात है 1 कोएफिशिएंट है, तो ये जो मिडिल टर्म है इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसको 2 से डिवाइड करने से 2 हासिल होता है। तो 2 को दोनों साइड पे में हमने स्क्वायर लेकर इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करता हूँ। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया है इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ax² + bx + c = 0। तो हम लिखते हैं यह हमारे पास a की जगह 1 है, r² है ax², तो r का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लिखते हैं a = 1। ठीक है बेटा। प्लस bx, तो bx यहाँ पर आ रहे है, b की जगह हमारे पास 4 है, तो b = 4। और प्लस c, तो c की जगह हमारे पास 1 है, तो c = 1। इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होगा r = -b ± -p² - 4ac /2a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम r की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज, तो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल होगा माइनस फार्मूले का b की जगह हमारे पास 4 है, प्लस माइनस फार्मूले का b की जगह यहाँ हमारे पास 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो b² यानी 4² माइनस 4, a की जगह यहाँ हमारे पास वैल्यू 1 है और c की जगह भी वैल्यू 1 है, 4ac √, अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 अपनी जगह, और a की जगह हमारे पास यहाँ क्या है, a की जगह हमारे पास 1 है। ठीक है बेटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो बेटा हमारे पास r इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज दैट r विल बी इक्वल टू, ये जो -4 है ये अपनी जगह, प्लस माइनस अपनी जगह, पर 4 ज़र 16 माइनस और 1 ज़र 4 √, होल डिवाइडेड बाई 2 1 ज़र 2। अब जब 16 से 4 निकल जाए तो जाहिर बात है 12 बच जाता है। तो हमारे पास r इक्वल होगा -4 अपनी जगह, प्लस माइनस 16 से 4 निकल जाए तो 12 बच जाता है, प्लस माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई 2। अभी जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, और 3 ज़र 12, तो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू -4 अपनी जगह, प्लस माइनस √, 4 × 3, क्योंकि 4 3 ज़र 12, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 4 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग से ले आते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू -4 अपनी जगह, प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाइड बाई √3, इसको स्प्लिट कर दिया, होल डिवाइडेड बाई 2। अभी जो हमारे पास √4 है, यह हमें रफ में आपके लिए कर देता हूँ, √4 हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2² √, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी √4 इक्वल टू 2। जब ये रूट से निकलता है तो ये हमें 2 वैल्यू देता है। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू -4 अपनी जगह, प्लस माइनस ये जो √4 है इसकी जगह हम 2 लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई √3, होल डिवाइडेड बाई 2, अपनी जगह। अब इस स्टेज के बाद हम इधर r की तरफ जाते हैं। जो r है इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट कर देने हैं इस प्लस माइनस की बुनियाद पर। तो हम लिखते हैं इधर मीन या, ये जो r है ये इक्वल होगा -4, एक मरतबा प्लस में लेते हैं, प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ लेते हैं r, ये जो r है r इक्वल टू -4 माइनस 2 √3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को बारी बारी सोल्व करते हैं। तो ये जो 2 है ये तो दोनों के लिए है, ये 4 के लिए भी है और 2 के लिए भी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये तो एलसीएम है और डिनोमिनेटर भी है,
तो ये इन दोनों ऊपर वाले टर्म्स के लिए है, लिहाजा ये हम लिख सकते हैं -4/2, इसको स्प्लिट करते हैं, दरमियान में प्लस है, प्लस 2√3/2। तो यह 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4। तो यह हमारे पास वैल्यू आएगा -2 प्लस √3। ये आर की एक वैल्यू निकल आई हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आर की जो दूसरी वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू के लिए दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू -4/2 -2√3 डिवाइडेड बाई 2। यह भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यह भी 2 1 ज़र 1 एंड 2 2 ज़र 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल टू -2 और यहाँ -√3। ये आर की दूसरी वैल्यू निकल आई हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट आर की दोनों वैल्यू जो है ये हमारी सोल्यूशन सेट है। आखिर में हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -2 प्लस √3 और दूसरा है -2 माइनस √3। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं कंप्यूटिंग स्क्वायर से यहाँ मुख्तसर करा देता हूँ ताकि आपके लिए दोनों मेथड से हमारे पास जगह खाली है, क्लियर रही। हमारे पास है r² प्लस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर में इस जो 1 है इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास r² प्लस 4r इक्वल टू -1 आएगा। अब यहाँ हमारे पास ये है a² प्लस 2ab b² की ज़रूरत है, लिहाजा ये हमारे पास a² प्लस 2 इंटू ए हमारे पास r है और b क्या है, इस 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 4i, तो b जाहिर बात है 2 आएगा, 2ab। तो इससे हमारे पास ये 2 जो है ये b की सूरत में आ गया प्लस b²। इसको हमने दोनों साइड में इसका स्क्वायर ऐड कर देना है, -1 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो 2 है या b की वैल्यू है इस 4r को 2 से डिवाइड करने से भी 2 हासिल हो सकता है। तो इससे हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² फार्मूला बन गया कंप्लीट स्क्वायर। a की जगह हमारे पास r है और b की जगह हमारे पास 2 है, r प्लस 2 होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू -1 अपनी जगह 2 2 ज़र 4, तो 4 इससे रिजल्ट आया। दिस इम्प्लाइज दैट r प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 से 1 निकल जाए तो 3 रिजल्ट आता है। तो हमें r की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर है कंप्लीट स्क्वायर, तो दोनों साइड का अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे। यह स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास r प्लस 2 इक्वल हो जाएगा √3 प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अब इस 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू -2 प्लस माइनस √3। ये r की वैल्यू आई। अब सोल्यूशन सेट के लिए r की दोनों वैल्यू एक मरतबा प्लस में लेना है और एक मरतबा माइनस में लेना। तो सोल्यूशन सेट इसका मुख्तसर इस तरह आएगा कि r इज़ इक्वल टू -2, एक मरतबा प्लस में लेंगे, एक मरतबा माइनस में, प्लस माइनस √3 सेम रिजल्ट देता है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा दोनों मेथड्स। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बेटा फोर्थ पार्ट में हमें दिया है x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू -10 माइनस x। तो इसको हमने इसके आल सोल्यूशंस फाइंड आउट कर देने हैं, लेकिन सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, जाहिर बात है ये जो x है इसको इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद 10 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू x², x मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, x मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 10 10 ज़र 100। अब प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस और 10 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 10x। अब हमने इन दोनों टर्म्स को इस दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमारे पास एक साइड इसमें 0 की इक्वल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। लिहाजा हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x² अपनी जगह प्लस 10x भी अपनी जगह। इसके लिए जब हम इस -10x को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10x दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। इसके साथ ये जो -100 है इसको हम इस दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो इसका सिंबल भी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 100 इक्वल टू 0। ये साइड हमारे पास 0 रह गया क्योंकि इससे दोनों टर्म हमने इस दूसरी साइड शिफ्ट की, जिसके साथ इसके सिंबल्स माइनस से प्लस हो गए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो x² है ये अपनी जगह 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो 20x या 10x प्लस 10x इज इक्वल टू 20x और प्लस 100 इक्वल टू 0। अब हमने
इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट कर देना है। तो ज़ाहिरी बात है इसका फैक्टराइजेशन नहायत ही आसान है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ इक्वल टू 100, यानी 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 100 हासिल होता है। अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे 100 आए, अगर हम इनको ऐड करें तो इससे 20 आए, तो ये तो बहुत आसान काम हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं कि 100x² मिड टर्म हमारे पास 12x है, तो 100 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 100 और 10x मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस 10x, इन दोनों को हम ऐड कर देने से हमारे पास 20 रिजल्ट आता है। लिहाजा 20 को हम 10x और 10x में स्प्लिट करते हैं। लिहाजा हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x² फर्स्ट टर्म अपनी जगह, जो लास्ट टर्म है प्लस 100 ये भी अपनी जगह, इक्वल टू 0। ये जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में, यानी 10x प्लस 10x की सूरत में। तो प्लस 10x और प्लस 10x प्लस 100, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास 4 टर्म बन गई है। इन 4 टर्म में हमने कॉमन लेना है दो जोड़ों में, इससे भी कॉमन लेते हैं और इससे भी कॉमन लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, लिहाजा इससे x को कॉमन लेते हैं। तो x को कॉमन लिया है, हमारे पास एक x बच गया, प्लस x को कॉमन लिया है तो 10 बच गया है, हमारे पास 10 आएगा। प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म में 10 कॉमन है, लिहाजा इससे 10 कॉमन लेते हैं। यह हमारे पास x बच गया और 100 को 10 से डिवाइड करने से 10 हासिल होता है, इक्वल टू 0। अब यह फिर हमारे पास x प्लस 10 कॉमन आ गया, लिहाजा x प्लस 10 यह भी है, ये कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों टर्म से x प्लस 10 को कॉमन लेते हैं, लिहाजा x प्लस 10 को कॉमन लिया। यह हमारे पास सिर्फ x बच गया, x को नीचे उतारते हैं और यह सिर्फ प्लस 10 बन गया, 10 बच गया, इसको भी नीचे उतारते हैं, इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज हो गया, हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी हो गई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को, दो वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, यानी इधर r की तरफ जाना है। लिहाजा इधर या तो हम लेते हैं x प्लस 10 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 10 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस बनेगा, x इज इक्वल टू -10। ठीक है बेटा। दूसरा टर्म भी सेम है, r x प्लस 10 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -10। तो x की दोनों वैल्यू हमारे पास -10 आई, लिहाजा सोल्यूशन सेट इसका -10 होगा। सोल्यूशन सेट इक्वल टू -10, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द इक्वेशन y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो इसमें लीनियर टर्म मौजूद नहीं, ये कंडीशन दिया है उन्होंने, यानी लीनियर टर्म जो है वो इक्वल टू 0 होगा। अब लीनियर टर्म क्या होता है, जिस टर्म की वेरिएबल का पावर जो 1 की इक्वल हो तो इसको हम लीनियर टर्म कहते हैं। यानी जो मिड टर्म होता है t² माइनस 8t प्लस 7, इस सूरत में जो -8t है ये लीनियर टर्म है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है और इसकी पावर 1 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें दिया है y प्लस 13 इंटू वाई प्लस ए, और हमें दिया है कि जो हमें फैक्टर्स दिए हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो लीनियर टर्म है वो नहीं होगा, यानी लीनियर टर्म इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है। तो वेरिएबल पावर 1 वाली जो टर्म है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर टर्म। ये बात आपने जहन में रखना, लीनियर टर्म। ये जो मिड टर्म है इसको हम लीनियर टर्म भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो वो कह रहे हैं कि लीनियर टर्म इसमें नहीं है, इक्वल टू 0। फिर कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए, तो हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं एज गिवन जो उन्होंने दिया है, ये इक्वल होगा, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका है y मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस ए, ये हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेता हो। इसी तरह सेकंड टर्म है प्लस 13, तो ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म के साथ, ये लास्ट जो एक्सप्रेशन है पूरी एक्सप्रेशन के साथ y प्लस ए के साथ। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इक्वल होगा y मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई इंटू ए इज इक्वल टू ए वाई, और यहाँ प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 13y, और यहाँ 13 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 13a प्लस 13a। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है, लिहाजा इससे y को कॉमन लेते हैं। तो वाई स्क्वायर अपनी जगह, यह जब हम y को कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्लस यहाँ a बच जाएगा और यहाँ प्लस 13 बच जाएगा, a प्लस 13, y को हमने कॉमन लिया। ठीक है बेटा। दोनों टर्म से y को कॉमन लिया, यहाँ a बच गया और यहाँ 13 बच गया, प्लस 13a।
अब हम देखते हैं यहाँ इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह वेरिएबल वाई है तो वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस 13 वाई प्लस 13 ए, तो यह वाई का पावर जो है 1 है, लिहाजा ये हमारे पास लीनियर टर्म है। वो कह रहे हैं कि जो लीनियर टर्म है ये इक्वल टू 0 है, यानी इसमें जो लीनियर टर्म है इसको कैसे निकालना है, कैसे 0 करना है। अगर हम ये जो y है इसका कोएफिशिएंट a प्लस 13 है इसको 0 की इक्वल ले तो ये y 0 से डिवाइड होकर लीनियर टर्म इससे निकल जाएगा, फिर इसका लीनियर टर्म नहीं होगा। तो हम लिखते हैं एज गिवन दैट इट हैज़ नो लीनियर टर्म, एज इट हैज़ नो लीनियर टर्म गिवन में दिया है, सो ये जो लीनियर टर्म है ये जो मिड टर्म है a प्लस 13 ये इक्वल टू 0 होगा। जब a प्लस 13 0 की इक्वल होगा तो फिर लीनियर टर्म इससे निकल जाएगा, इसका लीनियर टर्म नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करके a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। यानी ये जो 13 है ये दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू -13, ये दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस से माइनस बन जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -13, तो ये a की वैल्यू निकल आई, ये हमारा आंसर भी है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बस ट्रिक यही है कि आपने लीनियर टर्म को समझना के लिए लीनियर टर्म कौन सा वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रही है कि द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 हैज़ x इज इक्वल टू एज ए सोल्यूशन, यानी x का एक सोल्यूशन सेट x की एक वैल्यू 1 है। व्हाट इज़ द अदर सोल्यूशन, तो दूसरा सोल्यूशन सेट क्या होगा, दूसरा x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो इसको हमने सॉल्व कर देना है। तो बेटा हमें दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3, इसमें x की वैल्यू 1 है, यानी x की एक वैल्यू 1 है, और दूसरा सोल्यूशन सेट इसकी दूसरी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर देना है। लेकिन x की वैल्यू हम तब फाइंड आउट कर सकेंगे जब यहाँ ये जो a है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके हम पुट कर दें, तो फिर हमारे पास इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें x की वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया है, तो इसमें x की जगह 1 पुट करके a फाइंड आउट करते हैं, तो फिर उस जो a को फाइंड आउट करते हैं उसको इस इक्वेशन में डालकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बेटा, तो एज गिवन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है क्योंकि ये हमारे लीप से कम आने वाला है। हम लिखते हैं एज x इज इक्वल टू 3, सॉरी 1x इज इक्वल टू 1, से इसमें लिखते हैं गिवन, एज गिवन में दिया है, तो इसको हमने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ हमारे पास ए अपनी जगह, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 स्क्वायर x स्क्वायर तो इसकी जगह 1 प्लस 5 इक्वेशन का और x की जगह 1 इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाइड बाई 1 पर अगर स्क्वायर आ भी जाए तो फिर भी 1 इसका रिजल्ट आता है, तो a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू a प्लस 5 1 5 इज इक्वल टू 3। अब इस 5 को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर देना क्योंकि हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 3 अपनी जगह, 5 दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी, तो 3 - 5, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -5 से 3 + 3 निकल जाए तो 2 रिजल्ट आएगा, सिंबल बड़े हिस्से की लगेगी, बड़ा हिस्सा 5 है लिहाजा माइनस आएगा, 5 के साथ माइनस है, तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई -2। अभी जो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करके x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लिहाजा इसके बाद हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 3। मैंने फिर से लिख लिया ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। यहाँ एक ही जगह हम -2 पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट -2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ इस 3 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कुछ इस तरह है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ हमने 0 रहने देना है, 3 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट -2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, यह 3 प्लस में है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस में चले जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये जो x का कोएफिशिएंट है ये माइनस में है, तो इसको हमने प्लस कर देना है। हम कैसे प्लस करते हैं, इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ हम माइनस लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद हर टर्म का सिंबल चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, 2x स्क्वायर इसका सिंबल माइनस से प्लस चेंज होगा।
यहाँ +5x के साथ प्लस है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, -5x, यहाँ फिर माइनस है तो फिर ये चेंज होकर +3 बनेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने इस ज़ीरो को ख़त्म कर देना है। कैसे ख़त्म करते हैं इस माइनस को, ताकि प्लस आए, तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस, या ऐसा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों साइड के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ जीरो के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो भी जाए तो भी ये माइनस हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं दोनों साइड को माइनस से डिवाइड करें, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, जीरो को माइनस से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो हम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर किसी के जहन में ये डाउट हो कि माइनस कहाँ चला गया, तो हमने दोनों साइड को माइनस से डिवाइड किया, यहाँ माइनस माइनस के साथ कैंसिल, दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलो मैं यह हमें दिया है माइनस इंटू 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों साइड को माइनस से डिवाइड करते हैं, इसको भी और इसको भी, यहाँ माइनस माइनस के साथ कैंसिल, यहाँ अगर माइनस से 0 डिवाइड हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारे पास रब के लिए अलग सी जगह है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, यानी इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर देना है। तो हमें हमारे पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो ये जो फर्स्ट का जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, इसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6, तो हमारे पास 6x² इससे रिजल्ट आता है। मिड टर्म हमारे पास जो है वो है माइनस 5x। तो ये जो 6 है, 6 के हम फैक्टर्स जोड़ों की सूरत में लेते हैं, तो 1 से भी 6 डिवाइड होता है, तो 1 6 6, फिर 2 3 2 से भी डिवाइड हो सकता है, या 2 के टेबल में भी आता है 2 3 6 या 3 2 6। अब हम ऐसा जोड़ा ढूंढेंगे कि अगर हम इनको एड अप कर दें तो -5 रिजल्ट दे, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो +6 रिजल्ट दे। तो 2 3 6, -3 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +6 रिजल्ट देता है, -2 और -3 को ऐड करें तो -5 रिजल्ट देता है। लिहाजा इस जोड़े को हमने उठाना है, 5 के साथ x है, दोनों के साथ x आएगा और दोनों प्लस में हो जाएगी, यानी इस 5 को हमने स्प्लिट कर देना है, टुकड़ों में बांट देना है, -2x और -3x की सूरत में। ठीक है बेटा, तो चलिए मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो 2x² है ये अपनी जगह, ये जो और ये जो लास्ट टर्म है +3 भी अपनी जगह, इक्वल टू 0 भी अपनी जगह। ये जो मेन टर्म है इसको हमने ब्रेक कर देना है, -2x और -3x की सूरत में। अब हमारे पास 4 टर्म आ गए, 1 2 3 4। इस जोड़े से भी कॉमन लेना है और इससे भी कॉमन लेना है, तो चलिए इससे कॉमन लेते हैं। इस जोड़े में ज़ाहिरी बात है 2x कॉमन है, लिहाजा 2x इससे कॉमन लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यह हमारे पास बच जाएगा x -1। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में थर्ड टर्म के साथ माइनस है, लिहाजा माइनस को हमने ज़रूर कॉमन लेना, थर्ड टर्म वाली सिंबल को। दोनों में 3 कॉमन है, 3 को कॉमन लिया तो हमारे पास यह x बच जाएगा, और जब यह थर्ड से माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये जो लास्ट टर्म है इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस आएगा, 3 को कॉमन लिया है तो यह 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास x -1 कॉमन आ गया, तो फिर इन दोनों टर्म से x -1 को कॉमन फैक्टर्स की सूरत में लेते हैं। x -1 को कॉमन लिया तो यह हमारे पास 2x बच गया, 2x को नीचे उतारते हैं और यह हमारे पास -3 बच गया, इसको नीचे उतारते हैं इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इधर और की तरफ जाना है, यानी या तो x -1 इक्वल टू 0 और या तो x -3 इक्वल टू 0। तो इधर और की तरफ हम जाते हैं, इधर और, तो x -1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। ये तो ऑलरेडी हमें दिया है सोल्यूशन सेट वाला ये पोर्शन। अभी जो दूसरा है इसको हमने फाइंड आउट कर देना है, इसके लिए हमने इतना मशक्क़त किया। और 2x -3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर देना है, 2x इज इक्वल टू 3, -3 दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस बनेगा। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देना है, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3/2। तो जो दूसरा सोल्यूशन है जो उन्होंने हमसे मांगा है, फाइंड द अदर सोल्यूशन, तो ये दूसरा सोल्यूशन है जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2। तो हम लिखते हैं द रिक्वायर्ड अदर सोल्यूशन इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया। अच्छा बेटा, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो इसकी जो रूट्स आएगी, एक्स की जो दो वैल्यू आएगी, इसको हम रूट्स कहते हैं। तो इसका पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करना है, यानी इसमें जो पॉजिटिव वाला है इसको माइनस करना है इस दूसरी छोटी वैल्यू को, माइनस वाले को या छोटी वैल्यू को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन से तो सॉल्व नहीं होता, 9 1 ज़र 9, ऐसे दो नंबर नहीं हो जिसको अगर हम प्लस माइनस करें तो इससे 7 आए। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी मैं तो सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। तो चलिए मैं भी आपके लिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करा देता हूँ। तो हमने इसको कंपेयर कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करा देते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इस गिवन इक्वेशन जो है इसको कंपेयर करते हैं। तो इसके बाद हम लिखते हैं हेयर, यानी यह इस इक्वेशन में हमारे पास a की जगह यह 1 है, तो हेयर a इज़ इक्वल टू 1। अब b की जगह यह हमारे पास -7 है, तो b इज़ इक्वल टू -7। अब c की जगह यह हमारे पास 9 है, तो c इज़ इक्वल टू 9। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? यहाँ हमारे पास वेरिएबल x है, लिहाजा x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू b की जगह यहाँ -7 है, माइनस फार्मूले का, और b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस b की जगह -7 है, तो -7 इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू यह -9 है, सॉरी c की वैल्यू -9। ठीक है बेटा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है फार्मूला में, तो स्क्वायर रूट ले आते हैं। होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, 2a 2 1, 2 इंटू 1। अब हमने इसको कैलकुलेट कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +7, प्लस माइनस अपनी जगह, रूट के अंदर हमारे पास 7 7 ज़र 7 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर 49 रिजल्ट देगा, 7 7 ज़र 49, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 ज़र 36, होल डिवाइडेड बाई 2 1 ज़र 2। ठीक है बेटा। अब इसको और कैलकुलेट कर देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 7 अपनी जगह, यहाँ प्लस माइनस भी अपनी जगह, 49 ओवर 36 ऐड होकर 85 रिजल्ट देगा। तो ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर द रूट 85 होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस माइनस वाली दो रूट हमारे पास निकल आए, जिसको हम इधर आर में भी सॉल्व करते थे पिछले क्वेश्चन में। लिहाजा दोनों रूट हमारे पास, यानी इधर या तो x की वैल्यू, यानी एक रूट हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7, दरमियान में प्लस आएगा, अंडर द रूट 85 होल डिवाइडेड बाई 2, आर x की दूसरी वैल्यू हमारा दूसरा रूट है, x इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ इस माइनस को हम उठा लेते हैं, माइनस अंडर द रूट 85 होल डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए? हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट चाहिए। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट। तो ये दोनों रूट हमारे पास निकल आए, उनका डिफरेंस हमने निकालना है, यानी प्लस वाले से जो माइनस वाला वैल्यू है इसको माइनस कर देना है। इसको हम पॉजिटिव डिफरेंस कहते हैं, पॉजिटिव डिफरेंस। लिहाजा हम लिखते हैं पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू 7 प्लस अंडर द रूट 85 डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव माइनस ये डिफरेंस है, डिफरेंस माइनस 7 दूसरा रूट है, ये प्लस वाला रूट माइनस सेकंड वाला रूट, 7 माइनस अंडर द रूट 85 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में, दोनों का डिनोमिनेटर जो है ये 2 है, लिहाजा जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 को इसका एलसीएम लेंगे, लिहाजा इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व करते हैं। 2 एलसीएम लिया, अब इस वैल्यू से इस दूसरी वैल्यू को माइनस कर देना है, तो ऊपर वाला 2 के ऊपर 7 प्लस अंडर द रूट 85 है, माइनस 7 माइनस अंडर द रूट 85। ठीक है बेटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस अंडर द रूट
85, ये जो माइनस है इन दोनों के साथ, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके सिंबल चेंज करेगा, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -7, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस अंडर द रूट 85 होल डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह। अब ये +7 -7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 285 बनेगा, यानी इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 होता है, हम नहीं लिखते, यहाँ भी इसके साथ 1 होता है, कोएफिशिएंट के तौर पर हम नहीं लिखते। तो अंडर द रूट 85 प्लस अंडर द रूट 85 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 85, यानी 2 अंडर द रूट 85 होल डिवाइडेड बाई 2, ये अपनी जगह मौजूद है एलसीएम वाला। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा अंडर द रूट 85, और ये पॉजिटिव डिफरेंस है जो हमें रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव डिफरेंस। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया।